अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन के जायके में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम इन सब्जियों को स्टोर करना सीखेंगे जो हम फ्रीज में काफ़ी लंबे समय तक के रख सकते हैं, जिसे हमें रमज़ान में और डेली वेयर में यूज़ करने में आसानी होगी। टमाटर को हम दो तरीके से स्टोर करना सीखेंगे, प्याज को भी हम दो तरीके से स्टोर करना सीखेंगे और गोभी का हम सिर्फ एक ही तरीके से स्टोर करना सीखेंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। हमने ये टमाटर लिए हैं, जो आधे टमाटर लिए हैं, आधों का हम अलग तरीके से स्टोर करेंगे, फ्रीज़र में फ्रीज करेंगे। तो हम इस टमाटर को 4 हिस्सों में कटिंग करेंगे। ये अब हमने टमाटर काट लिए हैं 4 टुकड़ों में। 4 टुकड़ों में हमने इसलिए टमाटर काटे हैं ताकि आपको पता चल सके कि हमने कितने टमाटर डाले हैं खाने में। तो हम इस तरह से काटकर अलग अलग टुकड़ों में एक फ्लैट बर्तन में हम इसे फ्रीज़र में कुछ देर के लिए फ्रीज़ कर देंगे। तकरीबन ये अब हम जो टमाटर काटकर फ्रीज़र में फ्रीज़ करे थे ये अब रेडी है। अब आप कहोगे कि इसे फ्रीज़र ही करना था तो इसे ट्रे में डाल के फ्रीज़ क्यों किए। दरअसल ये जो फ्रीज़ हो जाते तो हम इस तरह के कुछ ज़िप-लॉक बैग में अगर डालते हैं या डब्बों में रखते हैं तो ये एक दूसरे से चिटकते नहीं हैं। जिससे चिटकते नहीं है तो आपको पकाने में काफ़ी आसानी होती है। बस ये अलग अलग पीस कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे तो आप आसानी से खाना बनाने में आपको आसानी होगी। इसलिए पहले हम इस ट्रे में काट कर डालकर इसे थोड़ी देर 2 घंटे फ्रीज करते हैं। तो अब हम इसे इस जिप-लॉक बैग में डालकर फिल करेंगे। ये हमारे कटे हुए टमाटर हमने अब जिप-लॉक बैग में डालकर अब हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। जब भी हमें इस्तेमाल करना हो तब हम फ्रिज से निकाल कर इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आप रमज़ानों के खानों में या डेली बेस के खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर गर्मियों में टमाटर महंगे हो जाते हैं तो तभी भी आप कुछ इस तरह से हैक इस्तेमाल कर लीजिए। ये टमाटर को हम दूसरे तरीके से स्टोर करेंगे। इसके ऊपर वाले हिस्से को काट कर और आधे हिस्सों में टुकड़े करेंगे और फिर हम इसे कुकर में डालकर आधा गिलास पानी डालकर इसे हम सिर्फ एक ही सीटी आने तक के इसे उबालेंगे। कुकर में हम टमाटरों को डालकर इसमें हम एक सीटी ले लेंगे और फिर इसके ठंडा होने के बाद टमाटरों के छिलके को उतार लेंगे। कुकर में अब सीटी आ गई है। अब हम इस फ्लेम को ऑफ करके अब हम इसे ठंडा होने रख देंगे। टमाटर को हमने एक सीटी कुकर में करने के बाद उसे ठंडा करके उसके छिलके उतार कर अब हम इस मिक्सर में पीसेंगे। टमाटर को मिक्सर में डालने के बाद इसमें आधा चम्मच नमक डालकर अब हम इस टमाटर को पीसेंगे। टमाटरों को मिक्सर में पीसकर उसे छानकर अब हम कुछ इस तरह के फ्लैट बर्तनों में डालकर फ्रीज करेंगे। या तो फिर आपको इस तरह के कुछ डब्बे जो होते हैं घरों में आप इसमें भी डालकर फ्रीज कर ले। 2 घंटे बाद फिर इसे निकाल कर टुकड़ों में काट के फिर वापस से हम इसे फ्रीज करेंगे। ये मैंने टमाटर की प्यूरी को इस तरह के डब्बों में डाल दी हूँ। अब मैं इसे 2 घंटा फ्रीज करूँगी। ये फ्रीज की हुई टमाटर प्यूरी को जिसे हमने 2 घंटा फ्रीज़र में रखे थे, अब हम इसे नाइफ से शेप देंगे, टुकड़ों का शेप देंगे। इन टुकड़ों का शेप देने से हमें
जब ये पूरी तरह से फ्रीज हो जाएंगे तो हमें छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, तब हमें काटने में इतनी मशक्क़त नहीं होगी। इसलिए हम 2 घंटा रखने के बाद इन डब्बों को नाइफ से शेप कर देंगे। अब हम इन डब्बों में नाइफ का शेप दे दिए हैं, टुकड़ों का शेप कर दिए हैं। अब हम इसे दोबारा फ्रीज़र में फ्रीज करेंगे। अब हम 2 घंटे के बाद जो कटिंग कर बॉक्स वापस फ्रीज़र में रखे थे, अभी हम उसे निकाल कर इन टुकड़ों को अलग अलग कर इस जिपलॉक बैग में फिल करेंगे। तो चलो अब हम ये डब्बे में से ये टमाटर का पेस्ट निकालते हैं। ये देखो, ये कैसे अलग अलग टुकड़े खुद ब खुद, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी आसानी से ये, जब हम पहले छुरी से कटिंग कर लेते तो बाद में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इस तरह से टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। टमाटर के टुकड़ों को, जो टमाटर की प्यूरी बनाए थे हमने, अब हम इस जिपलॉक बैग में फिल करेंगे। इन टमाटरों की प्यूरी को अब हमने जिपलॉक बैग में रख दिए हैं। जब भी हमें इस्तेमाल करना है तो हम इसे 1 या 2 क्यूब लेकर या अपने हिसाब से क्यूब लेके फिर हम खाने में पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे गर्मी के दिनों में भी, जब टमाटर महंगे हो जाते हैं, तो आप इस तरह से ज़्यादा टमाटर सेव कर सकते हैं और महीनों तक चला सकते हैं। इससे आपका टाइम सेविंग भी हो सकता है। इस टमाटर की प्यूरी को हमने क्यूब बनाकर वापस से जिपलॉक बैग में फिल कर दिए है। अब ये हमारे खाने पकाने के लिए रेडी है। जब भी हमें इस्तेमाल करना है तो 1 क्यूब निकाल कर हम, या क्यूब से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना है तो हम इसे निकाल कर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गर्मियों के दिनों में भी हम इस तरह के हैक यूज़ कर सकते हैं। जब टमाटर महंगे होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किलो में टमाटरों को इस तरह से सेव करें या टुकड़ों में काट कर थैलियों में डालकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। इससे आपका टाइम सेविंग भी बचेगा और आपकी मनी भी। ये हम अब प्याज लेंगे, इसका छिलका उतार कर इसे बारीक बारीक टुकड़ों में काटेंगे। ये अब हमने प्याज काट लिया। आप इसे नाइफ से या स्लाइसर से या चॉपर में डालकर आप प्याज को काट ले। फिर हम इसे इस तरह से जिपलॉक बैग में फिल कर फ्रीज़र में स्टोर करेंगे। हमने इसे काट लिया है और इन बैगों में भर लिए हैं। आप चाहे तो इसे स्लाइसर से काट लीजिए, नाइफ से काट लीजिए या चॉपर में डाल के चॉप कर लीजिए और फिर इन बैगों में या डब्बों में भरकर फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए। ये आपका रमज़ानों में या डेली वेयर में आपका काफ़ी टाइम बचा पाएगी, आपका टाइम सेविंग कर पाएंगे, जिससे आप अपने किचन का काम जल्द से जल्द कर पाएंगी। तो फिर चलते हैं अगले वीडियो पे। ये तेल अब हमने गरम कर लिया है। अब इसमें ये बड़ी कटी हुई प्याज अब हम इसमें फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम प्याज को इस तेल में डालेंगे। हम इससे धीरे धीरे फ्राई करेंगे। आँच को हम इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर ये प्याज गोल्डन फ्राई होके रेडी हो जाएगी। ये हमारी प्याज ये गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसे चूल्हा बंद करके इसे निकालेंगे। अब ये हम दूसरा बैच प्याज का तेल में प्याज फ्राई होने के लिए डाल रहे हैं और धीमी आंच पर धीरे धीरे हम चम्मच फिराते रहेंगे
ताकि हर तरफ से एक जैसी प्याज ब्राउन हो सके। ऐसा नहीं कि एक तरफ से काली हो गई है, चॉकलेटी हो गई है, इस तरह की प्याज नहीं चाहिए। हर तरफ से एक जैसी प्याज हो। हम ये कोशिश करेंगे कि चम्मच घुमाते रहे ताकि सब जगह से एक जैसी ही प्याज हो। ये हमारी अब गोल्डन फ्राई होने के लिए आ गई है, कुछ हद तक की हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ी देर और ज़रा सा तेल में रखेंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये हमने अब प्याज फ्राई कर चुके हैं, कुछ इस तरह से हो चुकी है। देख लीजिए इसका कड़कपन। ये हमने धीमी आंच पर स्लो फ्राई की है, तो इस तरह से ये क्रंची, आप आवाज़ सुन रहे हो, कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर हम इसे इस जिपलॉक बैग में फिल करेंगे। प्याज को फ्राई करके इस बैग में डाल दिए। अब हम इसे स्टोर करने के लिए रेडी है। ये अब हम फ्रीज़र में या फ्रीज के नीचे वाले हिस्से में रख सकते हैं। ये प्याज हमारी साल भर तक चल सकती है, आप इसे साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। ये हमने अब गोभी ली है, गोभी के बारीक बारीक टुकड़े काट लेंगे और फिर हम इसे शक्कर, नमक और थोड़ी सी हल्दी में डालकर 5 मिनट के लिए उबालेंगे। गोभी को अब हमने काट लिया है बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम इसे वॉश करेंगे। गोभी को वॉश करने के बाद 2 पानी में अब हम इसे इस गर्म पानी में नमक, शक्कर और हल्दी डालकर 5 मिनट तक उबालेंगे। तो नमक हम आधा चम्मच डालेंगे और शक्कर हम 2 टेबल स्पून, छोटी चम्मच 2 डालेंगे और हल्दी आधा चम्मच। इस तरह से हम डालकर शक्कर को पहले पिघला देंगे पानी में, फिर हम इस गोभी को इसके अंदर डालेंगे। तो अब पानी में पहले शक्कर डिज़ोल्व हो जाए को मिक्स कर लेंगे और जब ये मिक्स हो जाए तो हम इस गोभी को 5 गोभी को हमने अभी 5 मिनट उबाल लिया है। इसमें हल्दी, नमक, शक्कर डालकर इसे 5 मिनट तक उबालेंगे। शक्कर, नमक इसका न्यूट्रिशन कायम रखेगा और हल्दी डालने से इसमें जो कीटाणु वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इसका पानी छानकर गोभी को हवा में सुखाकर जिपलॉक बैग में या डब्बों में फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। गोभी को हमने नमक, शक्कर, हल्दी के पानी में 5 मिनट उबालकर उसे छानकर उसे ठंडा होने के बाद अब हम इस जिपलॉक बैग में फिल करेंगे। ये अब हमने गोभी जिपलॉक बैग में फिल कर दिए हैं। आप इस तरह से भी फ्रीज में फ्रीज़ कर लीजिए और कुछ इस तरह से एक पैकेट बना लीजिए जिसमें थोड़ी सी गोभी, मटर, गाजर और इस तरह और बहुत सारी सब्जियां अगर आपको डालनी हो तो वो भी इसमें डाल दें और फिर इसे भी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें ताकि आपको रमज़ानों में या डेली वेयर में अगर तरकारी या तरकारियों का पुलाव बनाना हो तो आप झटपट लेकर इसे बना सकती है। तो ये कुछ इस तरह के बैग बना लीजिए और कुछ इस तरह के बैग बना लीजिए ताकि आप टाइम सेविंग हो सके। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।